एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ अ फोर्सेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सिंगल फोर्स लेते हैं, सारी फोर्सेस को इकट्ठा करके एक सिंगल फोर्स ली जाती है जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे अगर 3 और 4 फोर्सेस हैं, उन सबको कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो वो एडिशन ऑफ फोर्सेस होगा और उस एक फोर्स का कंबाइन रिजल्ट होगा, वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जो कि सारी अलग-अलग कर रही थी। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सिंपल हम उसको सिंपल स्केल से हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे वेक्टर्स हैं, तो एक का हेड दूसरे के टेल से मिलाकर हम उसकी एडिशन कर सकते हैं और इनके एक मैग्नीट्यूड जो हैं वो हम लोग प्लस कर सकते हैं। मीन्स के जैसे एक का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का 5 है, तो 5 + 3 हम लोगों ने 8 कर दिया, ठीक है। ये सिंपल हेड टू टेल रूल से एडिशन होती है। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, ठीक है, वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो कि अलग-अलग कर रही होती हैं फोर्सेस। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि लाइक और अनलाइक फोर्सेस के लिए कैसे एडिशन होगी, तो उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर फिगर गिवन है। आप लोग देखें कि ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है और दोनों की सेम डायरेक्शन जा रही है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है, इसलिए इनका रिजल्टेंट जो होगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि ये 5 न्यूटन है, दूसरी फोर्स भी 5 न्यूटन है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट जा रही है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, 5 - 5 0 कर देंगे। याद रखें कि अगर डायरेक्शन अपोजिट जाती है तो सब्ट्रैक्शन होगी, अगर डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की सिमिलर जाती है तो एडिशन होगी। यहाँ पर भी दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सिमिलर है तो एडिशन होगी। 15 न्यूटन इज़ द रिजल्टेंट। ये जो फोर्स होती है ये रिजल्टेंट होती है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि 5 और दूसरी 10 है, तो 10 में से 5 माइनस कर दें तो -5 न्यूटन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है और सिंबल आप बड़ी वैल्यू का लगा रहे हो, ठीक। यहाँ पर भी आप लोग देखें कि एंटी पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं जा रही हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो आप माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन आएगी। यहाँ पर भी एंटी पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं जा रही, तो सब्ट्रैक्शन होगी और रिजल्टेंट विल बी 2 न्यूटन। एडिशन ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल फोर्सेस सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन कहाँ आती है कि जब ये फोर्सेस ना पैरेलल हों ना एंटी पैरेलल हों, ठीक है। मींस कि इनके दरमियान में कोई एक मखसूस एंगल ना बने, ठीक है, ये पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मींस कि इनके एंगल्स डिफरेंट आ रहे हों। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि अगर तो फोर्सेस पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं हैं तो उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एडिशन हम लोग देखते हैं फोर्सेस की, अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है। आप एक फोर्स सपोज ये है, ठीक है, FA, ठीक। अब दूसरी फोर्स आपको जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे ये FB, ठीक है। ये फोर्स A और फोर्स B। फोर्स A जो है वो यहाँ पर θA बना रहा है और फोर्स B जो है वो θB बनाएगी। अब मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखूँगी, मीन्स कि इसको मैं कैसे इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करूँगी। एक फोर्स, ठीक है, और इसका एंगल थीटा बनेगा θA, और दूसरी फोर्स में इसके हेड से फोर्स B की टेल को जोड़ दूँगी, ये FB, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मैं रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करूँगी। मैं रिजल्टेंट पहली फोर्स की टेल को दूसरी फोर्स के हेड के साथ मिला दूँगी, ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी। सिंपल है कि एक फोर्स का हेड दूसरी फोर्स की टेल के साथ मिला दें, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये पहली फोर्स की टेल से दूसरी फोर्स के हेड तक जाएगी, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, आप यहाँ से यहाँ तक लेंथ को मेजर कर दें, ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स आएगी। और याद रखें कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो फोर्स A प्लस फोर्स B है, ठीक है, वो इनके बराबर आएगी। लुक एट एग्जाम्पल 4.1।
Two people A and B are pulling trash cart with two ropes. Person A applies a force of 20 न्यूटन और पर्सन बी 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। आपने मैग्नीट्यूड बताना है नेट फोर्स का, ठीक है। तो इसका अब हम सोल्यूशन करते हैं। आपको एक फोर्स गिवन है 20 न्यूटन और उसका एंगल थीटा है 50 डिग्री। दूसरी फोर्स है 15 न्यूटन, उसका एंगल है 0 डिग्री। यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो 20 न्यूटन हम ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अपनी आसानी के लिए कह देते हैं कि 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 20 न्यूटन हमारे पास 3 सेंटीमीटर और 15 न्यूटन हमारे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर और 20 न्यूटन जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर की आर्क्स हमने ड्रा करनी होगी। क्योंकि न्यूटन को तो हम ड्रा नहीं कर सकते, हम तो सेंटीमीटर में या मीटर में इसको ड्रा कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग फोर्स ए, आप लोग यहाँ पर 20 न्यूटन 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं, दूसरी आप 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं और रिजल्टेंट फोर्स दोनों के हेड्स आप जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों की टेल्स जुड़ी हुई हैं तो दोनों के हेड्स जोड़ें यहाँ पर, ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आप लोग स्केल से देखें कितना सेंटीमीटर है और फिर आप लोग लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किसके बराबर है।